ये एक और गुड बड़ा मॉर्निंग। पैकेज आ रहा है अमेरिका में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। आ, ये कौन सा पैकेज है सर, और इससे किसको फायदा होगा? या अनिल जी, ये आज बातचीत करेंगे वो, हम्म। और $3 ट्रिलियन का पैकेज होगा कुल। हम्म। बट ये 5-6 महीने लगेंगे ये पूरा आते हुए, क्योंकि ये बजट के थ्रू आएगा। और इसमें इसको दो हाफ्स में करेंगे। पहले करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी आज बातचीत चलेगी। तो रिन्यूएबल्स, चाइना को कैसे आड़े हाथों लेना है, मैन्युफैक्चरिंग यूएस में किस तरह से फिर से वापस लानी है, और यूएस का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर लगभग आधा पैसा इसका $1.8 ट्रिलियन की बात आज होगी। और फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मेडिकल और एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा है वो कहेंगे कि हम बाद में बात करेंगे। तो जो चीजें महत्वपूर्ण है आज देखने के लिए, एक तो इकोनॉमी साइक्लिकली उछल रही है, यूएस की इकोनॉमी। कल आईएमएफ की हेड ने भी कहा कि अगले हफ्ते आईएमएफ जो अपना देता है क्वार्टरली ग्रोथ का संकेत, वो बढ़ाएगा। अगले हफ्ते वो लेके आएंगे, और उनको बढ़ोतरी दिख रही है विश्व भर में, तो वो एक अच्छा संकेत है। यूएस इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ती दिख रही है। इस क्वार्टर 7% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी इतना अच्छा करे। दूसरी इकोनॉमी चाइना का आज पीएमआई डेटा बहुत तगड़ा आया अनिल जी। 56 के लेवल पे उनका कॉम्पोजिट पीएमआई है। 50 के ऊपर मतलब कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और 51 का आंकड़ा आने की उम्मीद थी, 56 का आंकड़ा आया मार्च के लिए, तो बहुत उम्दा नंबर आया। तीसरा जो है कि बाइडेन जो खर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो 4 से 8 गुना इकोनॉमी में लौट के आएगा स्टिमुलस के तौर पे। क्योंकि $1 आप डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, 4 से 8 रुपए का फर्क जीडीपी में आ जाता है। सड़कें बनाने में, पोर्ट्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवेज करने में, इन सब का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है इकोनॉमी में। तो मार्केट्स इसको वेलकम करेंगे। जो जोखिम है वो है कि टैक्स बढ़ोतरी की बात क्या वो करेंगे, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी है दमदार है, बट थोड़ी जोखिम से भरी है। तो अगर टैक्स बढ़ाने की बात हुई तो थोड़ा रिएक्शन आ सकता है अनिल जी। ओके, तो ये आपके लिए आज पूरी संभावना है कि ये सारे डेवलपमेंट आपको होते दिखे अमेरिकी बाजार में। सर, हमारे यहाँ तो हमारा जो पैकेज आता है, हमें उस पैकेज का ही पूरा पता नहीं होता कितना आया है, किस चीज में आया है, कहाँ है। आपको अमेरिका का पैकेज का भी सब पता है, कहाँ से आया है, कितना आया है, कहाँ जाएगा, और किस तरह से अमेरिका इस पैकेज का इस्तेमाल चीन से लड़ने में करेगा। गजब है सर, मतलब गजब की नॉलेज और गजब की आपकी स्टडी है अमेरिकी बाजारों और वहां की इकोनॉमी और वहां के सरकार के एक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज और पूछनी मुझे बग्गा साहब से, जो मेरा मासूम सा सवाल है बग्गा साहब, वो ये है कि पिछली बार ये 1.50 1.55 हुआ था, 1.5 1.55 आपका बॉन्ड यील्ड, तब तो हम इतने खराब ऐसे गंदे से गिर गए, और इस बार 1.75 हो गया, 1.75। फिर भी अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, वो भी नहीं गिर रहे, हम भी नहीं गिर रहे। सर, ये क्या हुआ? पहले तो हम बॉन्ड यील्ड पे इतना गिर गए और अभी जो डर ही नहीं लग रहा, ऐसा क्यों सर? नहीं अनिल जी, पिछले हफ्ते अगर आप देखें जो अमेरिका का कंज्यूमर इन्फ्लेशन आया, वो बहुत कम नंबर आया। फरवरी के लिए जो नंबर आया, तो ये बॉन्ड मार्केट थोड़ा डिमांड सप्लाई के कारण बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स के कारण नहीं बढ़ रहा है कि इन्फ्लेशन का खतरा बहुत तेजी से दिख रहा हो। और अभी भी जो यूएस का यील्ड कर्व है वो यही दिखा रहा है, 2023 के मार्च से पहले कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं है। और जो फेड कह रहा है वो तो 2024 की बात कर रहा है, जो उनका डॉट प्लॉट निकल के आया पिछली बैठक में। अब ये तय है कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है। इकोनॉमिक रिकवरी के चलते क्या इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी में, ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसके कारण बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे थे, बट ये ओवरडन हो गए। और इसके कारण जो यूएस डॉलर बढ़ा है, उससे काफी क्षति होगी अमेरिकी इकोनॉमी को। तो मुझे लगता है कि कुछ इंटरवेंशन फेड को और उनके जैनेट येलन की ट्रेजरी को करना पड़ेगा, क्योंकि आज जैसे येन 110 येन तोड़ के गया, अब इस लेवल पे अनिल जी काफी जापानीज कॉर्पोरेट्स की हेजिंग्स आ जाती हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाते हैं लोगों के। तो इस तरह से जो डॉलर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में,
वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इनको एक्शन लेना पड़ेगा, या क्यूई बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा और लिक्विडिटी डालेंगे, क्योंकि रेट कट तो अभी है नहीं, गुंजाइश 0% पे ऑफिशियल रेट चल रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं जाएंगे। बट बाकी दुनिया जब नेगेटिव रेट में है और इनका रेट इतना हाई है और डॉलर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये ज्यादा करामात है इनके मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए। बॉन्ड जब तक 2.5% नहीं छूता है, इकोनॉमी को खतरा नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा आपके शो पे, 2 महीने से कह रहा हूं, 2.5% एक लेवल आता है 10 साल के बॉन्ड का, जहां पे आप सोच सकते हैं कि हानि हो सकती है। अभी जो है फेरबदल जो चल रहा है वो डिमांड सप्लाई के लिए चल रहा है, फंडामेंटल्स इसके पीछे नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं है यूएस इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन उनकी 1.4% सालाना आ रही है, तो 2% के नियर भी नहीं आ रही, जो उन्होंने कह रखा है कि 2% कई महीनों तक रहे तब हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स की तरफ। तो ये बहुत अभी पिछड़ी हुई है इन्फ्लेशन। अभी हमें बॉन्ड से तो डर नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है उसका खतरा ज्यादा है। ओके, तो बॉन्ड पर उतना फोकस ना करें जितना डॉलर पर फोकस करना जरूरी है। अभी भी काफी हेडरूम है बॉन्ड डील का ऊपर जाने के लिए, इससे पहले कि ये चिंता का विषय बने। पर डॉलर जिसमें हम देख रहे हैं लगातार तेजी का माहौल है, डॉलर इंडेक्स 4 महीने की ऊंचाई पर है और कल तो हमने रुपी पर बड़ा ब्रेकडाउन देखा, आज भी हम देख रहे हैं कि रुपी पर वीकनेस बनी हुई है, तो वहां पर ज्यादा फोकस इस समय जरूरी रहेगा। बगा साहब, अभी हम जो जैसे नजारा टेक्नोलॉजी का डिस्कशन कर रहे थे, उनसे मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, आपकी तो ग्लोबल मार्केट्स में इतनी गहरी पकड़ है, क्या हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनियां बड़ी बन सकती है जो इस तरह की हाई टेक वाली विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाए, और क्या नजारा में उस तरह की पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती है? जी अनिल जी, बिल्कुल बनेंगे। और देखिए, जो एक तरीका निकलेगा कि भारतीय कंपनी अमेरिका में लिस्ट करेंगे, नैस्डैक में तो हम लिस्ट कर चुके हैं, एडीआर भी हुए, ये जो एसपीएसी के थ्रू से स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनियां जो बन रही हैं अमेरिका में, जो लोग कंपनियां पहले खड़ी कर देते हैं और फिर वो जाके एक्वायर करते हैं। तो अब बात हो रही है कि एक रिटेल ब्रोकर शायद उधर जाएंगे और एक रिन्यूएबल एनर्जी के मैन्युफैक्चरर शायद वो एसपीएसी के थ्रू लिस्ट हो जाएंगे। आज ही मैं देख रहा था कोर्सेरा करके एक एजुकेशन कंपनी अनिल जी, उसका लिस्टिंग हुआ कल रात को। $4.3 बिलियन का उसको मार्केट कैप मिला है, उसकी सेल्स है 267 मिलियन डॉलर्स, और उसका लॉस है $60 मिलियन से ज्यादा। तो ये क्योंकि हमारी कंपनियों को मुनाफा दिखाना पड़ता है, आईपीओ लिस्टिंग, ये सब इश्यूज रहते हैं, इस तरह से बाहर से पैसा आएगा हमारी कंपनियों में। अभी प्राइवेट इक्विटी से आ रहा था, अभी एसपीएसी के रूट से भी आएगा, तो बिल्कुल भारतीय कंपनियां ऐसी बनेंगी अनिल जी। बिल्कुल उम्मीद रखी जाए कि कुछ बेहतरीन इस तरह के नए कारोबार वाली कंपनियां हिंदुस्तान के भी ऐसी होंगी जो पूरी दुनिया में दिग्गज बनेंगी।